अध्यक्ष अमित शाह बंगाल फतह करने में पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। बंगाल में 6 महीने पहले हुए पंचायती चुनावों के नतीजों से उनके हौसले बुलंद हैं, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या 2014 लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ममता के गढ़ में टारगेट 26 का ख्वाब साकार कर पाएगी। तस्वीरें देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा बिगड़े बोल निकालने वाली मायावती मुस्कुराती हुई अखिलेश के साथ गठबंधन का ऐलान करती दिखी। वहीं अखिलेश को भी ये साथ कांग्रेस से ज्यादा पसंद आने लगा। दोनों का मकसद एक, मोदी को हराना। हमारे बने इस गठबंधन को कमजोर करने व तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का नाम जानबूझकर खनन मामले से जोड़कर व इनकी छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया आदि में बड़े पैमाने पर उछाल दिया, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और ऐसे में हमारी पार्टी पूरे तौर से हर स्तर पर इनके साथ खड़ी है, जबकि इस पार्टी को अर्थात बीजेपी को ये मालूम होना चाहिए कि इनकी इस घिनौनी हरकत से अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूती मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपी में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजी, लेकिन उसकी आवाज बंगाल तक कैसे पहुंच गई? इसको समझने के लिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये महागठबंधन की तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। एक मंच पर माया, ममता, अखिलेश और कई दिग्गज नेता इकट्ठा हो गए। यहाँ भी यही कहा गया, कुछ भी हो जाए मोदी को हराना है। यानी अपनी जीत से ज्यादा विरोधियों को मोदी की हार की चिंता है। आपने गठबंधन करके सरकार बनाई तो हम लोगों ने भी ये देश की खूबसूरती को एक मंच पे ला करके एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाने का काम किया है। अभी तो हम पे बहुत गुंजाइश है। आप पे 40 गठबंधन हैं। 40 गठबंधन के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आप और लोगों से भी गठबंधन कर रहे हो, सीबीआई से, ईडी से, लेकिन हम सबने मिलकर के जनता से गठबंधन कर लिया है। और लोकतंत्र में जो जनता तय करती है वही फैसला होता है। बंगाल में बीजेपी के दायरे को देखते हुए ममता की भी नींद उड़ी हुई है। इसलिए ममता बनर्जी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुकी हैं, मोदी शाह को बंगाल में धूल चटा देंगे, क्योंकि ममता को महागठबंधन के दूसरे धुरंधरों का साथ जो मिल गया है। इसके अलावा महागठबंधन से भी बड़ा डर यूपी में माया अखिलेश के साथ आने से है। उत्तर प्रदेश में 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 73 सीटें जीती थी, जबकि इस बार बीजेपी को काफी नुकसान होने के आसार हैं। इसलिए शाह मोदी बंगाल में जादू दिखाकर यूपी की भरपाई करने की फिराक में है। इसलिए मोदी बंगाल में जाकर ममता पर सीधा अटैक कर रहे हैं। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। देखिए, अपार भीड़ आ रही है, उम्मीद से दुगुनी भीड़ आ रही है। प्रधानमंत्री को देखने को बंगाल की जनता बेताब रहती है। ममता बनर्जी कितना भी व्यवधान पैदा कर लें, प्रधानमंत्री के पोस्टर पर जिस तरह से उन्होंने कीचड़ उछालने का काम किया, उसका जवाब वहां की जनता ने दिया है, भीड़ ने दिया है। दिखा दिया कि कितना वो रोकना चाहेंगे, जनता रुकने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया इस बार मोदी सरकार। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर माया अखिलेश का दांव सही चल गया तो यूपी में बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले करीब आधी सीटों का नुकसान हो सकता है। यानी 30 सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। शायद अमित शाह यूपी की 30 मुकाबले वाली सीटों का डैमेज कंट्रोल बंगाल की 42 सीटों से करने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।